देखो आज अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 चलेगी। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, इस तरह की आकृति बनी हुई किताब में अपने इसमें क्या करना है, इस x का मान बताना है अपन को। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला सूत्र, नियम में सूत्र है ये, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी बाह्य कोण जोड़ दो, x ये 90 का है तो ये भी 90 का, ये 60 का, ये भी 90 का और ये 70 का। इन सबको जोड़ेंगे तो एक 310 आएगा। 310 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया अपने, 50 डिग्री आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या n बोल से व्यक्त करते हैं इसको, 9 है। समबाहुभुज निकालते सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं भाई, ठीक है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, इसका भी सूत्र होता है भाई ये 360/n। तो 360 में भाग दे लो, n यानी कि 9 का, 2 9 चौक 36 और 0 तो 40 डिग्री के आ गया अपने आंसर। इसमें दूसरे वाले में 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। तीसरा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तीसरे का उल्टा है वो भी, क्वेश्चन नंबर तीसरा। समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप कितना है भाई, 24 डिग्री है। और सूत्र क्या होता है इसका, 360/n बराबर 24। यहाँ से n का मान निकालना, n को यहाँ भेज दो, 24 को यहाँ ले आओ, तो n बराबर हो जाएगा अपने 360/24। कट जाएगा ये देखो, 6 चौक 24 और ये चक लगा 36 तो 0। तो n बराबर आ गया अपने 60/4, और 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 आंसर। तो कितनी भुजाएं होगी उस बहुभुज की, 15 भुजाएं होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है। तो अंतः कोण की बात करें ना, अंदर बनने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज के अंतः कोण बराबर होते हैं सारे के सारे, ठीक है। भुजाएं बराबर होती है, अंतः कोण बराबर होते हैं और बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। देखो अंतः कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने n-2 × 180/n, ठीक। ये प्रत्येक अंतः कोण का होता है, और अंतः कोणों के योगों पर से n का भाग नहीं देते, उसका होता है n-2 × 180, ठीक है, बराबर 165। ये n वहाँ चला जाएगा 165 के पास, 165 n हो जाएगा, ये 180 अंदर गुणा होगा तो जाएगा अपने 180n माइनस 180 200 गुणा हो तो जाएगा 360। 165 n को तो इधर बुला लो, तो 180n इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 165n, और ये 360 उधर जाएगा जो प्लस का हो जाएगा। 180 में से 165 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15n
बराबर 360। तो n बराबर आ गया अपने 360 बटा 15। तो n बराबर आ गया अपने 15 का 15 दूनी 30, 2 बार गया 6 बज गया 60 और 15 चौक 60, तो 24 आंसर। यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? 24 भुजाएं होगी भाई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है, ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो? तो देखो प्रत्येक बाह्य कोण की कह रहा है वो, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो? 22 डिग्री हो। देखो ऐसा समबहुभुज तभी संभव होगा जब भुजाओं की संख्या जो आएगी वो अपने कैसी आनी चाहिए? प्लस में आनी चाहिए। तो समबहुभुज का बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 360 बटा n बराबर 22। ठीक है। तो यहाँ से 360 बराबर n यहाँ चला जाएगा, 22 को नीचे रह दो, भाग दे लो, 2 से कट जाएगा 22 11 बार और 2 से कट जाएगा 180 बार। तो n बराबर आ गया अपने 180 बटा 11, भाग दो, n बराबर 11 कम 11 हासिल का 11 कम 11 7 बज गया 70, 11 छंग 66, फिर भी 4 बज गया। अब 4 में 11 का भाग जाएगा नहीं, 4 बटा 11, यानी कि पूरी बार भाग नहीं गया। ठीक है, पॉइंट में आया एक तरह से ही। तो ये कह देंगे n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं। अरे दूसरे में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही है, दूसरे में वो कह रहा है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अंतःकोण के लिए अंतःकोण वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और फिर से इनका मान निकालेंगे। अगर पूर्णांक आता है तो संभव है और नहीं आता है तो नहीं। ठीक है। इसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? देखो कि किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव। तो देखो समबहुभुज में क्या होता है, जितनी भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है ना, उतना ही कोण का मान भी बढ़ता जाता है। तो जो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होगा, समबहुभुज होगा, उसी का कोण सबसे कम अंश का होगा, मतलब सबसे छोटा कोण से का होगा। ठीक है। तो सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में अब जिस समबहुभुज की बात करा तो समबहुभुज में त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो ऐसा केवल कौन तो और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है 60 डिग्री। तो इसमें लिख देंगे कि ऐसा समबहुभुज संभव है, ऐसा समबहुभुज संभव है जो समबाहु त्रिभुज होगा तथा उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री होगा। ये तो आपको लिखना है ए वाले में। बी वाले में क्या लिखना सुन लो। बी वाले में कह रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बाह्य कोण जो होता है ना, भुजाओं की संख्या बढ़ने पर बाह्य कोण छोटा होता जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि बाह्य कोण का मान तो फिक्स होता है 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या बढ़ेगी ना तो बाह्य कोणों के मान कम होंगे। तो ये ऐसा भी केवल समबाहु त्रिभुज में संभव है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो इसमें देंगे कि सबसे अधिक समबहुभुज में समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण होगा जिसका मान 120 डिग्री होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना है इसमें।
आज के लिए बहुत है, बाकी